पेरिस ओलंपिक्स जो भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए, जो स्पोर्ट्स लवर्स है, प्रेमी हैं, उनके लिए कल का जो दिन बहुत ऐसे निकल गया कि निराशक था, क्योंकि एक तो हमारा हॉकी में फेल हो गया, दूसरा जो हमारा उम्मीद था कि विनेश फोगाट जो हमारे लिए गोल्ड लेके आएगा, लेकिन लास्ट मिनट में वो एकदम पलट गया। तो क्या सोच रहे हैं कि आप ये क्या सोचेंगे कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स हुआ या कैसे हुआ ये सब? हाँ, जब से विनेश फोगाट को देखने लगा हमारा दिल खुशी से झूम उड़ा है, फूले नहीं समा रहे थे। पहले प्री क्वार्टर में उन्होंने यूई सुसाकी जापान की थी, उनको हरा दिए। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में आई ओक्साना लिवाच, और उसके बाद सेमी में आए यूसनेलिस गुस्मान लोपस। इन सबको एक के बाद एक सबको हराते तीन मैच लगातार विनेश जीतती गई, और हमारे दिल खुशी से नहीं फूले नहीं समा रहे थे, ऐसी हालत थी। अब हराना था सिर्फ सारा एंड हिल्डरब्रांड को, जो यूएस वाली थी, और उनको तो ज़रूर हरा देती, क्योंकि बाकी जितने खिलाड़ी थे उनके मुकाबले ये फाइनल में आने वाली अमेरिकी वाली उतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, जापान का जो सबसे अच्छे थे जी, वो 22 गेम्स का अभी तक इंटरनेशनल गेम्स में हारा ही नहीं था, तो उनको हरा के हमारा लास्ट फाइनल में आए थे। तो ये फाइनल तो ज़रूर जीतने वाली थी, ये हम सब आशा कर रहे थे, लेकिन सबके दिल को तोड़ के लास्ट में ये न्यूज़ जो आया सबका दिल तोड़ दिया, और 100 ग्राम से मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया। ये हुआ तो जो होना है सो तो होके ही रहेगा। और जब ये न्यूज़ लोग सुनने लगे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, ये सब बोलने लगे। कुछ लोग बोलने लगे कि ये विनेश का पहले ब्रिजभूषण शरण से लास्ट ईयर जो इशू चल रहा था, इसके लिए किसी ने इनसे बदला लेने के लिए कोशिश जरूर हुई है, ऐसे कुछ लोग बोलने लगे। मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स। हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स। और किसी चैनल में मैंने ऐसा सुना, कोई आदमी बोल रहा है, देखो आखिर ये वेट का प्रॉब्लम जब तौली जाएगी तो भार यानी वेट का तो प्रॉब्लम आएगा ही, इसका उनको पता था। तो बस इतना ही कर देना चाहिए था, बोलना है हम बीमार हैं, हम इसमें ये कोई सोल्यूशन नहीं है बीमार होके। हाँ, तो हम बीमार हैं तो हम इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, हम नहीं आ रहे हैं, हमको वेट नहीं लेना, तौलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलती तो उनको कम से कम द्वितीय स्थान मिल जाता। ये तो हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। लेकिन इसको नहीं जानते होंगे इसलिए ऐसे बोल रहे थे, और उनके दृष्टि में, उनके दृष्टिकोण में ये षड्यंत्र ही है और ब्रिजभूषण शरण के लोगों ने किया है, ऐसे कुछ बोल रहा था। एक थियरी ये था, अब ये तो बिल्कुल निराधार है, बेसलेस, क्योंकि वहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो बुद्धू नहीं है। जो जाके बोलेगा कोई कि हम बीमार हैं तो इस हालत में कभी नहीं मिलेगा, वो लोग बोलेंगे ऐसी हालत में उनका अपना उसका प्रोफेशन है, क्या करते हैं, आखिर आप बीमार हैं तो ज़रूर हम अस्पताल लेके जाएंगे या अच्छे से अच्छे डॉक्टर को यहाँ लाएंगे, लेकिन वेट ले लीजिए, आपका भार कितना है इसका देखना है, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अस्पताल लेना है ले जाएंगे, कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो पहला इनका पॉइंट या मुद्दा था वो दैट इज निराधार, एकदम बेसलेस है। दूसरा उन्होंने बताया कि ये विनेश फोगाट के साथ जो डॉक्टर है, डॉक्टर पर्दीवाला, ही इज़ फ्रॉम कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल इन मुंबई। वो आदमी तो ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो इनका जो डाइट है, इनका जो न्यूट्रिशन है, ये सब संभालने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, डाइटिशियन चाहिए, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मिलके इनका भोजन तय करेगा। तो ऐसा डॉक्टर पारदीवाला की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो असल में ये पारदीवाला वहाँ पर गए हैं
इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर है। न्यूट्रिशनिस्ट विनेश फोगाट का अपना है, टीम में रहता है, वो टीम में है, टीम में रहता है। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन सब है उस टीम में। उसमें जो खाना पीना वो सब का प्रबंध वो लोग करेंगे, और वो सदा दे विल बी गोइंग ऑन चेकिंग, और सब कुछ संभालने के लिए डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है। तो ये जो नाम ले लिया, मतलब पारदीवाला, डॉक्टर पारदीवाला इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग जो मीडिया वाले हैं किसी ना किसी पर दोष लगाना चाहते हैं वो तो होना ही है। और राजनीतिक हंगामा तो चाहते ही हैं, और कुछ लोगों की इच्छा है कि भारत को गाली देंगे, शासन जो पार्टी शासन कर रहा है उसको गाली देंगे, सरकार को गाली देंगे, तो कुछ लोगों को मज़ा आता है, इसलिए ये सब बातें बोलते हैं। आखिर हमको ऑल सेड एंड डन हमको एक बात माननी चाहिए कि ये जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, खेलकूद का मामला है, खेलकूद का मामला जब आप लेते हैं तो आपको पहचान लेना चाहिए कि जब भी खेलकूद होता है उसमें लक इज़ ए वेरी डिसाइसिव फैक्टर। अभी लक खराब हो गया तो हम सभी लोगों को गाली देते हैं। कभी कभी हमारे फेवर में आता है लक। फॉर एग्जाम्पल 1983 में 1983 है, जब लंदन में हमने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत लिया, तो किसी के मन में ऐसी चिंता नहीं थी कि हम जीत जाएंगे, मगर थोड़ा भाग्य का भी, लक का भी सहारा मिला, इसलिए हम जीत गए। तो किसी को गाली नहीं देते हैं, जीत लिया तो सब खुश हैं। नहीं तो देखिए 1980 ओलंपिक्स में, मॉस्को ओलंपिक्स में हम लोगों को हॉकी का गोल्ड मेडल मिला। आखिर हमारी टीम कोई खास नहीं थी कंपेयर्ड विद ऑल अदर इंडियन टीम्स ऑफ अदर ओलंपिक्स कॉम्पिटिशन, सी ओलंपिक्स, दैट वाज ए मीडियोकर टीम इन 1980। दुनिया की बाकी टीमों से आप तुलना करेंगे तो भी हमारी टीम कमज़ोर थी, कोई ख़ास टीम नहीं थी, मगर हम लोगों को गोल्ड मिल गया, बस लकी। इसका कारण क्या है? वो सी उस इन दोस डेज यू नो पाकिस्तान एकदम अच्छी टीम थी, लेकिन ओलंपिक्स 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में पाकिस्तान नहीं था, जर्मनी नहीं था, हॉलैंड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, इंग्लैंड नहीं था, कोई भी अच्छी टीम नहीं थी, इसलिए हम लोग गए, हम लोगों को गोल्ड मिल गया। दैट इज़ लक। तो एंड ऑल्सो यू टेक द केस ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो समझिए अमर बन गया, ही हैज़ बिकम इमॉर्टल विथ इस गोल्ड। शायद आप जानते होंगे उनका एक कोच, देयर वाज ए कोच फॉर हिम, ही वाज फ्रॉम ईस्ट जर्मनी। ये नीरज चोपड़ा को सभी लोग जानते हैं, मगर उसका कोच जो ईस्ट जर्मन कोच है उसको कोई नहीं जानता है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं मिलेगा। नीरज चोपड़ा का नाम तो इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, गोल्डन लेटर्स। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, सी दैट ईस्ट जर्मन कोच हमारा नीरज चोपड़ा से 10 मीटर ज़्यादा फेंकने वाला था। उसको ओलंपिक्स प्राइज नहीं मिला, नीरज चोपड़ा को मिल गया। नीरज चोपड़ा महान है, इतिहास के पन्नों में उनका नाम रहने दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा 10 मीटर्स मोर देन व्हाट वाज द रिकॉर्ड ऑफ नीरज चोपड़ा। असल में बात कुछ ऐसी हुई कि उनको कॉम्पीट करना था लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में इन 1984। 1984 में क्या हुआ, रूस का इरादा था कि इनसे अमेरिका से बदला लेंगे। अमेरिका डिडंट पार्टिसिपेट इन द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, सो इन 1984 रशिया ईस्ट जर्मनी डिडंट पार्टिसिपेट, रशिया डिडंट पार्टिसिपेट, सो दैट ईस्ट जर्मन चैंपियन कुड नॉट पार्टिसिपेट। उसको गोल्ड नहीं मिला, हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा को मिल गया। सो दिस इज लक डिसाइडिंग थिंग्स। जी, तो ओके, आशा करता हूँ जो 2028 में जो आने वाले ओलंपिक्स में हमारा विनेश फोगाट दोबारा पार्टिसिपेट करें, और उसमें बिल्कुल जो कल जो हम आशा किए थे कि गोल्ड लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे वो, और जीत के आएंगे भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर। धन्यवाद।